इस वक्त हम लोग मटिया बुरुज इलाके में है। मटिया बुरुज के J18/3 गार्डन रीच वेलीज रोड में है, फतेहपुर वेलीज रोड में है। यहाँ पर एक 62 वर्ष के शख्स है, 65 वर्ष के शख्स है, मोहम्मद शरफुद्दीन जिनका नाम है। ये उनकी तस्वीर है। ये पिछले तकरीबन 72 घंटा होने को है। आपको बता दें कि ये सोमवार के सुबह 10:30 बजे से ये अपने घर से मिसिंग है और ये घर के लोग हैं, ये लोग तब से परेशान हैं। कलकत्ता और आसपास, इवन हावड़ा और साउथ 24 परगना के जितने भी पुलिस के जो प्रशासन के लोग हैं, इससे भी उन्होंने मिला है और तमाम कुछ जानकारियाँ दिया है। क्या है इनकी इसके पीछे की कहानी, आइए हम खुद इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है और क्या परेशानी आपके साथ? जी, मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है और मैं मटिया बुरुज गार्डन रीच के फतेहपुर विलेज रोड इलाके में रहता हूँ। J18/3 J18/3 फतेहपुर विलेज रोड, पुलिस स्टेशन गार्डन रीच, कोलकाता 7,24,000। मेरे वालिद साहब मोहम्मद शरफुद्दीन जो दिमागी थोड़े मरीज़ हैं, जिनका ट्रीटमेंट लास्ट 2 इयर्स चल रहा है और उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 28 मई सैटरडे अराउंड 10:30 सुबह का शनिचर सुबह 10:30 बजे वो हमारे घर से क्योंकि उनका दिमागी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उनको बाहर नहीं निकलने देते हैं हम लोग। तो वो किसी कारण से लॉक खोलकर या मतलब किसी भी एक हादसे के तौर पे वो निकल गए घर से। तो उसके फ़ौरन बाद हम लोग खोज शुरू किए और काफ़ी हद तक हम और हमारे इलाके के लोग मिलकर खोज रहे हैं, बट कहीं पर भी हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई बताता है संतोषपुर में देखा, कोई बताता है रविंद्र नगर में देखा, कोई बताता है खिदिरपुर में देखा। तो हम लोगों ने सारा जगह में खोज शुरू कर रखा है अपना, और हम लोगों ने अपना लोकल पीएस को इंटीमेट किया है। हमारा लोकल पीएस जो गार्डन रीच पड़ता है वहाँ पर हम लोगों ने जीडी भी किया है और जो प्रोसेस होता है। तो आज 2 दिन गुजर जाने के बाद मैंने गार्डन रीच पीएस में फिर से मैं गया और वहाँ पर इंक्वायरी किया कि आप लोगों के पास कोई सोर्स आया या नहीं। तो उन लोगों ने बताया कि अपने पास तो ऐसा कुछ आया नहीं है, हम लोग आगे फॉरवर्ड कर चुके हैं, बट अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। हम लोग बहुत जगह में खोज रहे हैं, स्पेशली पोर्ट इलाका और उसके अलावा भी। जैसे मैंने 28 मई को सैटरडे का ही रात में मैं 2 बजे जोड़ा साकू पीएस गया मैंने। तो वहाँ पर जाके एसआई कोई थे ड्यूटी ऑफिसर, उनको भी मैंने जाके बताया, उन्होंने भी अपने जनरल डायरी में ये इसको नोट किया। उसके अलावा मैं हावड़ा जीआरपीएस में मेरे भाई के थ्रू मैंने वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दिलवाया, वहाँ पे भी एंट्री है। फिर उसके बाद संडे को, जब 1 दिन गुजर जाने के बाद, मैंने संडे आपका नाजिरगंज पीएस पुलिस स्टेशन जो हावड़ा के अंडर में आता है, वहाँ पर भी मैंने जी कंपनी बगान या नजरुलगंज जो भी वटएवर जो भी वो स्टीमर पकड़ के जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने वही जनरल डायरी वाला जो प्रोसेस है वो मैंने किया और बताया कि मैंने गार्डन रीच पीएस को तो दे चुका हूँ, उसके अलावा अपने यहाँ पे भी सारे इलाके में खोज रहा हूँ। उसके अलावा जो भी पेट्रोलिंग करते हैं बाइक लेकर, जैसे भवानीपुर अंडर में, या फिर आपका कल जैसे मैं SSKM हॉस्पिटल गया रात का 3 बजे, वहाँ पर भी जाके मैंने इमरजेंसी में जहाँ पर आउटपोस्ट है पुलिस का, वहाँ पर भी मैंने फ़ोटो लगाया और उनको सारा इन्फॉर्मेशन दिया। और जहाँ जहाँ पर जो मोटरसाइकिल लेके पेट्रोलिंग करते रात में कार लेकर, CRPVN जो है वो, उन लोगों को भी सारे, हाँ उन लोगों को भी मैं दे रहा हूँ पिक्चर्स वगैरह और बता रहा हूँ, उन लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि मिसिंग केसेस बहुत हैं जो कि पुलिस के लिए संभव नहीं है एक एक को ट्रेस करना, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मैं इसलिए उन लोगों के पास जा रहा हूँ कि वो लोग प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं कि चलो बहुत सारा केस है, बहुत सारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए हैं। तो इसके लिए मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जा के एक एक बंदे को बोल रहा हूँ कि सर प्लीज़ अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है सो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे वालिद साहब का प्रॉब्लम है, दिमागी प्रॉब्लम है, जिसके वजह से वो चले गए। अदरवाइज़ अल्लाह के शुक्र से सारा सब कुछ की सहूलत है, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन किसी कारण से हो गया है। तो बहुत सारे फोटो वगैरह कुछ है जी, ये है उनका फ़ोटो, ठीक है, इसमें उनका पिक्चर भी आ रहा है और उसमें हमारा नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर। एंड गार्डन रीच जो लोकेलिटी के अंदर में जो ये मिसिंग हुए हैं, जो हमारा घर जहाँ पड़ता है, इसके वजह से वो नीचे में नोट डाउन करके रखे हुए हैं अपने।
क्या ये अपना एड्रेस वगैरह ये बोलने के हालत में है अगर? उनका शॉर्ट टाइम मेमोरी टोटल लॉस हो जाता है। सिर्फ अपना नाम बोल पाएंगे, या फिर मेरा नाम जैसे मोहम्मद सज्जाद है तो सज्जाद बोल सकते हैं, या फिर मेरा बड़ा भाई जो है अजहर, उसका निकनेम गुड्डू है तो गुड्डू बोल सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ खास वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका टोटल मेमोरी शॉर्ट टाइम लॉस हो जाता है। फिर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते। फर्स्ट टाइम वो घर से मिसिंग हुए? नहीं, इससे पहले इससे पहले एक बार हुआ था ऐसा लास्ट ईयर, तो अपने वहाँ पर सारा करने के बावजूद फिर वो हम लोगों के ही स्याला के पास एक शॉप है, वहीं से क्रॉस हो रहे थे तो पहचान के किसी ने, मेरे कज़न का एक शॉप है फ्रूट शॉप, तो वहीं पे से वो मिल गए थे, अल्लाह का शुक्र है, तो वहाँ से आ गए थे। तो इस बार हम लोग बहुत इसके साथ थे। लेकिन जब वो यहाँ से निकले शनिचर को, तो क्या आसपास यहाँ आपके इस इलाके में मटिया ब्रिज में सीसीटीवी में उनको देखा गया कुछ? सीसीटीवी में देखिए, थाना वाला पुलिस स्टेशन का क्या सीसीटीवी, ये तो अपने को पता भी नहीं है कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, वो नहीं पता। जगहों पे लगी रहती है। हाँ, बट ऐसा कुछ बताया नहीं गया या कुछ पता भी नहीं है हम लोगों को। हमारे यहाँ जो लोकल नटबिहारी स्कूल के पास वहाँ सीसीटीवी कैमरा, वहाँ पे कभी आपने चेक किया कि कहाँ निकले कुछ? देखिए, ये तो जो भी है, ये तो आपको पता है कि पुलिस स्टेशन के पास ही होगा, पीएस के पास ही होगा। वो तो हम लोगों को कुछ, जब तक वो लोग बताएंगे नहीं तो हम लोग कैसे देख पाएंगे। लेकिन हम लोग जो पर्सनली जिनका सीसीटीवी है, कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कुछ भी नहीं, उनके पीछे पीछे मेरी मम्मी, मतलब विद इन 5 मिनट एंड 10 मिनट्स का डिस्टेंस में ही मेरी मम्मी गई हैं, और मतलब मेरे लोकल जो इलाके के लोग हैं वो लोग भी गए हैं, लेकिन ट्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतने दिन के बाद उनको मौका मिला बाहर निकल जाने का, क्योंकि वो बहुत कोशिश करते थे बाहर जाने का, लेकिन हम लोग उन लोगों को कभी भी बाहर अकेला जाने नहीं देते थे। तो ये एक रीज़न है कि बहुत स्पीड भी वो चलते हैं, तो शायद इसके वजह से नहीं मिल पाए। हम लोग कल से माने 29 मई हम लोग स्पेशली संतोषपुर रेलवे स्टेशन, रविंद्र नगर पुलिस स्टेशन के आसपास, लाल पुल, वहाँ पे पी डांगा मज़ार, घोषपाड़ा, ये सारा मतलब कल भी रात में हम लोग 3 बजे तक वहाँ पर पूरा खोजे, और 4 बजे के करीब में फिर SSKM हॉस्पिटल जाकर वहाँ पर भी इंटीमेट किए। तो हम लोग स्पेशली अपना जो मतलब संतोषपुर एरिया हुआ, या रेल लाइन एरिया हुआ, या फिर रविंद्र नगर का हुआ, इस एरिया को हम लोग ज़्यादा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2-3 लोगों से, एजेड लोगों ने बताया कि ऐसे एक बंदे को देखा है हम लोगों ने, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो उससे पहले वाली रात जो 28 जिस दिन वो गए थे, उस दिन हावड़ा स्टेशन और हावड़ा GRPS एंड एवरीथिंग, सारा जगह हम लोगों ने बहुत हद तक कोशिश किया है। हमारे इलाके के लोगों, मतलब जो फ्रेंड सर्कल में है, वो लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा कुछ मसला है नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि किसी के साथ ऐसा कोई मामला भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनका प्रॉब्लम तो है, ठीक है, हाँ, जहनी तौर पे मरीज़ होने की वजह से वो घर आना चाह भी रहे होंगे तो बोल नहीं पा रहे होंगे। प्रॉब्लम बस यहीं पर है, नहीं तो वो, तो ये हमारे वालिद साहब हैं। ये हम हालाते बंगाल जो आपका चैनल है, हम ये स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचाएं, कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं और आगे शेयर करें, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश कीजिए, और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे वालिद साहब अपना नाम शायद बोल पाएंगे, उसके अलावा शायद और कुछ ना भी बोल पाएँ। तो प्लीज़ आप लोग आगे से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हालाते बंगाल के जो नंबर दिया गया है, आप एक बार नंबर देख सकते हैं। मैं एक बार नंबर कोड भी करता हूँ, 8240619986, 8240619986, और एक अल्टरनेटिव नंबर दिया हुआ है 9831963523। तो प्लीज़ 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 आप लोग आगे भी शेयर कीजिए, और कहीं पर भी आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है मिलता जुलता, तो प्लीज़ कॉल कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का मेहरबानी होगा। और हालाते बंगाल जो आप मेरे लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।